गढ़वालियों ने, हम पहाड़ियों ने, हम उत्तराखंडी लोगों ने क्या माता रानी की कसम खा के क्या रखी है कि हम नौकर पैदा हुए थे, हम आगे भी नौकरी देंगे? ऐसा तो नहीं कर रखा किसी ने। आप समझ रहे हैं? हम एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन रहे यार? मतलब वी आर क्रिएटिंग द बेस्ट आर्मी ऑफिसर्स, वी आर गिविंग बेस्ट आर्मी ऑफिसर्स इन इंडिया। हमारे चीफ आर्मी ऑफिसर्स कौन होते हैं? उत्तराखंड के लोग, हर फोर्स में, बीएसएफ, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, एवरीवेयर। वी आर गिविंग द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एम्प्लॉइज। जो उत्तराखंड के जो बेस्ट लोग हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल इंडस्ट्री में बेस्ट पोजीशन है। आप अगर जो ताज में पूछ लेंगे ना कि चीफ कौन है यहाँ का, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो उत्तराखंडी होगा। एक बार मैं नैनीताल गया था, वहां के चीफ भी उत्तराखंडी थे। जो वहां पर होटल है, सिटीजन होटल, आप समझ रहे हो? तो हम बेस्ट एम्प्लॉय दे रहे हैं, हम बेस्ट एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं दे रहे? हम बेस्ट एंटरप्रेन्योर इसीलिए दे रहे क्योंकि हमें शर्म लगती है ये बोलने में, हमारा लड़का अपना काम कर रहा है। हमें ये बोलने में मजा आता है वो नौकर है किसी का। अच्छा, उसके पास हमारे टाइम ही नहीं है, क्या करे बेचारा, नौकरी करता है। बोला था मैंने मेरी तबियत खराब हो रही थी लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही, ऐसा बोलने में हमारे घर वालों को अच्छा लगता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आप तो हमें घर वालों के खिलाफ भड़का है। ठीक है दोस्तों, आप बताओ फायदा किसमें है? आप अपने पेरेंट्स का फायदा किसमें देख रहे हैं बताओ? जब आप जॉब करेंगे तब, या जब आप मैनेजिंग डायरेक्टर देंगे किसी कंपनी में तब? खुद सोचो। अब आप कहेंगे साहब हमें तो फायदा बिजनेस में ही दिखाई दे रहा है, विजन भी है, कैलकुलेशन रिस्क भी है, सब कुछ है, आप भी हमारे साथ में हो तो फिर तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन घर वालों से लड़े क्या आप? अब घर वालों को कैसे मनाएं? समझ में आ गया? तो घर वालों को मनाने की जरूरत नहीं है, शांति से बस करते रहो अपना काम चुपचाप। ठीक है, और यही घर वाले होंगे जब बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के साथ में तो वो सबसे पहले आप ही के साथ हो जाएंगे। और वो इसलिए नहीं होंगे, वो सही बात इसलिए क्योंकि वो रिस्क टेकिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दे केयर्स फॉर यू। एक्चुअली वो डर रहे। अब वो डर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि ना माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, ये बात फैक्ट है। चुन्नू मुन्नू ही रहता है ना? अगर जो मान लो पीएम मोदी से मिलने के लिए उसकी माँ जाएगी और पीएम मोदी की माँ उसको बचपन में चुन्नू बोलती थी तो वो गेट पे जाकर यही बोलेगी मैं चुन्नू से मिलने आई, और पीएम मोदी नहीं बोलेगी। ये तो बात फैक्ट है, बात क्लियर है? तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है माँ बाप को वही दिखाई देता है, तो उनको ये नहीं पता चलता है कि यार मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे करेगा, ये इतना बड़ा बिजनेस मैनेज कैसे करेगा, ये एम्प्लॉयज कैसे मैनेज करेगा। वो तो आपको पता है ना कि आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है, आपने इतना नॉलेज ले लिया है। बात क्लियर है? अब दूसरी बात, मुझे यंगस्टर बोलते हैं कि सर ऐसे स्टेज में क्या करें? घर वाले साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं, अब ऐसे स्टेज में क्या करें? ठीक है, आप बचपन में बीमार पड़ते थे, दवाई पीते थे, नहीं पीते थे तो घर वाले क्या करते थे? हाँ, तो अभी पिलाओ ना जबरदस्ती। अभी बारी किसकी है? मतलब जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था और मेरे घर वालों को ये लगता था कि यार तू बिजनेस क्यों कर रहा, तो नौकरी क्यों नहीं करता, तो मुझे पता था ना कि यार मैं नौकरी के चंगुल में फंस गया तो एक दिन मैं बुढ़ापे में या बहुत अच्छी स्टेज में अपने पेरेंट्स के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। बात क्लियर है? तो मैं सुनता नहीं था, मैं बिजनेस पे लगा रहा। क्लियर? अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर क्या होगा, मैं अपना टाइम दे सकता हूँ घर वालों को, तो वो तो मुझे पता है। तो फायदा किसका था? घर वालों का फायदा था। घर वालों की बात क्यों नहीं मानी? घर वालों के लिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जब आपको दवाई पिलाने के लिए आपके पेरेंट्स आपको मार सकते हैं क्योंकि यार आप ठीक हो जाएंगे, तो जब घर की परिस्थिति शुरू सही हो जाएगी बिजनेस करने से और घर की परिस्थिति सब कुछ सही हो जाएगी, आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे पाएंगे, आप अपने पेरेंट्स को भी घुमा पाएंगे, उनकी तबीयत खराब होगी आप उनको हॉस्पिटल लेके जा पाएंगे, तो फिर उनकी भलाई के लिए आप स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे, चाहे उनके खिलाफ जाना पड़े। लेकिन अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं,
यहाँ पर मैं भड़का नहीं रहा हूँ आपको अपने पेरेंट्स के खिलाफ। आपके पास डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए, और आपका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो ब्लूप्रिंट में होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है? मतलब हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, अभी ऐसा करेंगे ऐसा होगा वैसा, ना 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 ना, एवरीथिंग शुड बी रिटन। नंबर 1 प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और उस पर इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। बात क्लियर होगी? फेसेस टू फेसेस आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और फिर ध्वनि फिल्म देखिए आपने, ध्वनि क्या होता है उसमें? यस। और उसके फादर एक डायलॉग बोलते, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, कहते हैं मेरे को अपने हार को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यार अल्टीमेटली आपकी जो सक्सेस है, दुनिया में 2 ही लोग हैं साहब जो आपकी सच्ची कामयाबी पे खुश होते हैं, एक आपका बाप और एक आपका गुरु। और गुरु भी वो जो गुरु कहने लायक हो, ऐसे वैसे गुरु नहीं, वरना 2 ही लोग ऐसे, आप जितना कामयाब होंगे उनको खुशी होगी। बात समझ में आ गया? तो यहां से आपके कैसा होना चाहिए? वर्किंग होल्ड मार्केट, टैलेंटेड एम्प्लॉइज और इंडिपेंडेंट वर्किंग। ये जो स्टेज है आपकी 10 से 20 साल वाली स्टेज, यहां पर क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। कैसे बन गए आप? नेशनल लेवल के बन जाएंगे, नेशनल लेवल के बनना पड़ेगा, स्टेज शुरू करना पड़ेगा। अभी पता है क्या होता है? बिजनेसमैन क्या करता है? यहां तक तो बिजनेसमैन अपनी चलाता है, अब वही बच्चे वाली बात, ठीक है? अब बच्चा हमें चलाएगा तो किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बिजनेस अपने आप को खुद कम्युनिकेट करता है। यहां पर आपको बिजनेस बोलेगा मुझे और क्वालिटी एम्प्लॉइज चाहिए, मुझे प्रोसेस ओरिएंटेड बनाओ। इतने क्लाइंट्स हो जाएंगे कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। बात क्लियर होगी? ठीक है? यहां से आपका बिजनेस बिल्ड होने वाली बातें शुरू हो जाएंगी। पहले 2 फेसेस में क्या था? बिजनेस को सिर्फ बचाना, फिर बिजनेस रन करना शुरू कर गया, और अब बिजनेस रन करने वाली बात नहीं हो रही है। अब आप लाखों की हजारों की बातें नहीं करेंगे, अब आप करोड़ों की बातें करेंगे, जो प्राइवेटाइजेशन वाली स्थिति है। बात क्लियर हो रही है? और करनी पड़ेंगी सर, अगर जो नहीं करेंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। अब इस स्टेज के बाद जो है ना, बिजनेस के सबसे ज्यादा दुर्गति बिजनेसमैन खुद करते हैं इस स्टेज के बाद। यहां पे इंडिपेंडेंट शब्द लिखा हो, देखिए, इंडिपेंडेंट वर्किंग, होल्ड मार्केट एंड टैलेंट एम्प्लॉइज। जरा पहले पीपीटी दिखाना, एंट्रेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। यस, यहां पर मैंने क्या बताया था आपको कि आपके अंदर तीनों क्वालिटी होनी जरूरी है, क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजर। यहां पे यही बताया था। अब अगले इस स्टेज में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, 10 साल से 20 साल वाली स्टेज में, यहां पर सिर्फ आपके अंदर एक ही क्वालिटी होनी चाहिए। इस स्टेज में सिर्फ आपके पास एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी है सिर्फ एंटरप्रेन्योर। तो बाकी क्वालिटीज क्या करेंगे? डेलीगेशन, डेलीगेट कर देंगे किसी और, लीडर्स रखने पड़ेंगे। समझ में आ गया? यहां पर कुछ कुछ काम धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है, फ्री रहना है, फ्री रहने की कोशिश करनी है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करनी है। बात क्लियर होगी? ठीक है? यहां पर मार्केटिंग करने वाला कोई और होगा, आईटी कोई और संभाल रहा होगा, ठीक है? आपका जो प्रोडक्शन होगा वो कोई और संभाल रहा होगा, क्लाइंट्स के साथ में जो प्रोसेस होंगे, जो क्लाइंट्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा, क्लाइंट्स के साथ जो डीलिंग होगी वो कोई और संभाल रहा होगा। यहां पर अपने जो जितने भी काम थे आपके यहां तक, वो सारे के सारे कामों को डेलीगेट करना होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां तक तो ठीक है, पहले तो
जहां तक तो सारे के सारे बढ़ जाते हैं, यहां तक तो पंजाबी बढ़ जाते हैं, हाँ यहां तक तो पंजाबी भी आ जाते हैं। यहाँ पंजाबी कितने लोग हैं, कोई है? चलो फिर तो ठीक है। नहीं वैसे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ तक पंजाबी बढ़ जाता है क्योंकि बिजनेस में पंजाबी का दिमाग काफी अच्छा चलता है, लेकिन इससे आगे गुजरातियों का दिमाग चलता है, इससे आगे पंजाबियों का दिमाग नहीं चलता। आप जरा ये तो पूछ लो सर गढ़वालों का दिमाग कहाँ तक चलता है? मुझे लग रहा है गढ़वालों का दिमाग यहाँ तक चलता है अभी केवल 2 से 5। फिर वो मक्खी की तरह काम करता है, वो 5 साल ये वाला बिजनेस करता है, फिर 5 साल ये वाला, फिर 5 साल ये वाला, फिर बोलता है तब तक रिटायरमेंट एज आ गई। और फिर मजेदार बात यह है कि 55 साल की उम्र में वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, बोलता है साले कुछ भी करना बिजनेस मत करना, अपने तो खून में ही बिजनेस नहीं है। अब उसको कैसे बताए खून में बिजनेस हो ना हो, दिमाग में बिजनेस होना चाहिए। और दिमाग में बिजनेस तब आता जब ट्रेनिंग लेता है आदमी। मैं आपको बोलूं कि एलएमजी पकड़ करके बॉर्डर पे चले जाओ और आतंकवादियों को मार के आओगे, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बोलूं कि आपको आर्मी ऑफिसर बनाया जा रहा है, 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल के बाद आपको जाना, तो कर पाओगे? कर पाओगे। मैं अभी आपको बोल दूंगा पैराशूट से कूदना है, 200 मीटर ऊपर जाएंगे और पैराशूट से नीचे जंप करेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं 6 महीने आपको ट्रेन कर लूं, कर पाओगे? कर पाओगे। एक्चुअल में ये गलती इसलिए नहीं है कि हम गढ़वाली थे तो हमें बिजनेस आता ही नहीं था, किसी ने सिखाया तो आया ना से। हमें मैथ सिखाएंगे तो हम मैथ्स में तो एक्सपर्ट बने। हमें आर्म ट्रेनिंग दी गई तो हम आर्मी ऑफिसर और चीफ आर्मी ऑफिसर भी तो बने। हमें होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई तो हम होटल इंडस्ट्री में भी तो चीफ हैं। एक्चुअल में बिजनेस की ट्रेनिंग देने वाले मिले ही नहीं कोई। बात समझ रहे? इसलिए हम बिजनेस की प्लान नहीं बन पाए। तो ये जो नेगेटिव बातें बड़ी बड़ी आएंगी ना इस हॉल से बात, उनको ब्लॉक कर देना, ठीक है? कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर कहने दो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूं कि बेटा जहर चाहे मैं तुझे पिला दूं, चाहे खिला दूं, चाहे इंजेक्शन मार दूं, क्या होगा? मरेगा तो नहीं। मतलब कि नेगेटिव जैसी बातें आ रही है, ये नेगेटिव बातें हो रही है, या तो फिर वो चीजें अवॉइड कर दो, वो इन्वायरमेंट अवॉइड कर दो। अगर कहीं पर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि प्लीज ऐसी बातें मत बोलना यार, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। बात समझ लो? मतलब पंजाबी इस मामले में इतने खतरनाक होते हैं ना। एक बार मैंने एक पंजाबी को बोल दिया था कि यार दुकान बंद कर दी तूने, शाम की बात थी, उसे गुस्सा आ गया, 3 दिन तक बात ही नहीं की उससे मेरे से। चौथे दिन मिला, मैंने क्या हो गया भाई, मेरे से क्या गलती हो गई? कहता यार तो 3 दिन पहले मिला था ना, तूने मेरे को ये बोला, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? मतलब मैंने कहा ऐसी कौन सी मैंने बात बोल दी? तो वो कहता है कि हम बोलते हैं कि काम बढ़ा दिया, हम ये भी नहीं बोलते कि दुकान बंद कर दिया, हम बोलते दुकान बढ़ा दी। मैंने कहा ठीक है भाई गुरुजी, अगली बार से यही बोलूंगा। बात समझ लो? तो इतना वर्ड नेगेटिव यूज नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। और क्योंकि दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर बिजनेस, दैट्स व्हाई दे गेट सक्सेस इन बिजनेस। कहते हैं अगर जो एक सरदार ने जंगल में पंचर की दुकान खोली ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहीं से हाईवे और नक्शा बना देती है, और जहां पे पंचर की दुकान खोलेगा ना वहीं से हाईवे निकल जाएगी। मतलब इतनी ताकत होती है उनकी विजुअलाइजेशन। बात क्लियर है? ठीक है? तो यहां से दोस्तों क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। फ्री क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप सारे के सारे काम करेंगे तो आप क्रिएटिव नहीं सोच पाएंगे, और यही होता है। मतलब यहां पर बिजनेसमैन की हालत ऐसी हो जाती है कि माल तैयार हुआ कि नहीं हुआ, डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, उसको फोन किया कि नहीं किया, और उसको बस लगे तो वो मतलब जो है क्लाइंट के घर तक छोड़ के आ जाए अपना। अब उसको कौन बताए कि भाई साहब ये स्टेज निकल चुकी है? आप समझ लो? इस स्टेज में चलेगा, इस स्टेज में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कॉस्ट बचेगी, जितनी कम कॉस्ट लगेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इस स्टेज में उसको क्या रहना पड़ेगा? फ्री। क्यों? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा पैसा है। अब बहुत सारे पैसे को क्या करना है? और इन्वेस्ट करना है, और अच्छा सोचना है।